सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस फ्री बीज पर है जिसको लेकर पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, चाहे बिजली बिल हो या ट्रैवल किराया। फ्री बीज अब लोगों के लिए जरूरी बन गया है। शायद इसीलिए तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ऐसे वादे करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वाकई बहुत अहम है, जिसने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी कि फ्री बीज का वायदा सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की है। कोर्ट का कहना है मुफ्त राशन और धन के कारण लोग काम करने से हिचकिचाते हैं। यह टिप्पणी शहरी बेघरों के आश्रय के अधिकार से जुड़े मामले में आई। अटॉर्नी जनरल ने शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन के बारे में जानकारी दी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली यानी फ्री बीज सुविधाओं पर बड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने फ्री बीज की घोषणाओं की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट ने कहा है लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। यह टिप्पणी जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की है। बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई कहते हैं दुर्भाग्य से इन मुफ्त योजनाओं, इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए राशि मिल रही है। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने पीठ को यह कहा कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? कोर्ट ने क्या कहा? पीठ ने कहा हम उनके प्रति आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र शहरी गरीबी मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रावधान सहित विभिन्न मुद्दों पर और इनका समाधान करेगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से यह साफ करने को कहा है कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय के भीतर लागू किया जाएगा। देश में चुनाव के समय दरअसल अलग अलग राज्यों की सरकार जनता को लुभाने के लिए कई रेवड़ियां यानी फ्री बीज बांटती है और इसका ऐलान करती है। आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की घोषणाएं करते हैं। कोई महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा करता है, कोई 2500 देने का वादा करता है, तो कोई 3000 देने का वादा करता है। कोई महिलाओं को और तरीके की सुविधाएं देने का वादा करता है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग फ्री बीज यानी रेवड़ियों की घोषणा करते हैं। इसको लेकर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तमाम तरह की बहस भी होती है। कई राजनीतिक दल इसे जनता के वेलफेयर से जोड़कर देखते हैं, तो कई इसे पैसों की बर्बादी कहते हैं, राजस्व का नुकसान भी बताते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी राज्यों की सरकार को फटकार लगाई है। 8 जनवरी को भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं जो लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन जिला कोर्ट के जजों को वेतन और पेंशन देने को लेकर उनके सामने वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी की दलील के जवाब में ये टिप्पणी की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग ने भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने प्रेस वार्ता तो की थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने तारीखों के ऐलान करने के साथ साथ फ्री बीज पर भी एक टिप्पणी की थी। चुनाव आयुक्त ने चुनाव के दौरान फ्री बीज यानी रेवड़ियों को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जब हुआ था, उस समय राजीव कुमार ने फ्री बीज पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था रेवड़ियों को लेकर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये अर्थशास्त्र का विषय है। हालांकि इन्होंने उस दौरान ये भी कहा कि हम एक फॉर्मूला ला रहे हैं, हम एक परफॉर्मा ला रहे हैं। इसके तहत हर राजनीतिक पार्टी को जनता को बताना होगा कि जो वादे किए जा रहे हैं उसके लिए पैसे आएंगे कहां से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।